आप जो ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से अयोध्या में गरीब लोग 24 लाख दिए जलाए गए थे। वैसे बिहार ने 4 लाख नौकरियां दी, उस दिए में जो बचे तेल हैं उसको गरीब जो हैं वो बटोर रहे हैं। ये कौन होंगे, इनकी जाति क्या होगी, आप सबको पता है। बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से SC ST OBC 75% गरीब हैं और 25% जो हैं वो बहुजन समाज के लोग जो हैं वो अमीर हैं, बाकी गरीब हैं। दूसरी तस्वीर रेल की है। आज़ादी के 75 साल बाद अगर आपके पैकेट में पैसा भी है तो भी आप चाहें तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये है कांग्रेस बीजेपी 75 साल में 70 साल राज की है। तीसरी तस्वीर है, सोचिए, विरोध प्रदर्शन की। प्रधानमंत्री मोदी का एक रैली में विरोध हुआ। चौथी तस्वीर जो है ये यूपी में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर हैं। पांचवी तस्वीर है, किस तरह से, सोचिए, फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब तो भारत ने भी वोट कर दिया है। तो ये आज 4-5 खबरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, और वही सारा वीडियो आपके सामने चलता रहेगा। तो सोचिए, सबसे पहले अयोध्या में कुछ देशद्रोही टाइप के लोग जानबूझकर दिए में तेल बटोरने आते हैं। उनकी साजिश है कि कैसे भी गरीब दिखा जाए, लेकिन हम जानते हैं कि देश में अब गरीब नहीं है, लोग महंगा वाला मशरूम खाकर मौज काट रहे हैं। महिमा यादव ने इस तरह से एक तंज किया। सोचिए, दम्मुक नायक की स्टोरी आज दुनिया भर में मशहूर हो रही है। बिहार ने 2 लाख नौकरियां दी, हमारे यूपी ने 24 लाख दिए जला दिए, कोई मुकाबला नहीं है। सोचिए किस तरह से गरीब जो हैं वो दिए से तेल समेट रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा आपको पता है सोशल जस्टिस आरक्षण के विरोध में एंकरों का नाम बताइए। चित्रा त्रिपाठी एक, उसके बाद ये अंजना ओम कश्यप 2। तो तमाम सवर्ण समाज के जो पत्रकार हैं वो बहुजन समाज के हक अधिकार के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि आप इसी तरह से दिए से तेल बटोरते रहें, आपकी गरीबी पर ये बहस नहीं करेंगे, ये जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, आपके संवैधानिक अधिकार नहीं चाहेंगे। हाँ, ये दिए जलाने की खूबसूरती पर बात करेंगे। तो ये आप लोग को तय करना है कि आप इनको कब तक देखेंगे। और ये तस्वीर मुकनायक की सोशल मीडिया पर वायरल है। एक पुलिस वाला, चलिए कम से कम वो महिला के साथ समझा, आराम से बात तो कर रहा है, नहीं मार रहा है, ये बड़ी बात है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो मीडिया में सबसे ज़्यादा जो सवर्ण पत्रकार हैं वो विरोध में, सारे टीवी अखबार विरोध में हैं। और अपनी अपनी समझ है सियासत के सवाल की, उनको चिंता है राम की है, हमको रामलाल की। राजकुमार भाटी ने ये बात कही है, अखबार में, टीवी में छप रहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सबसे ज़्यादा जो वायरल खबरें हैं वो मैं एक एक करके लेकर आया हूँ आपके लिए, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई टीवी अखबार इस खबर को दिखाएगा कि किस तरह से इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों की हालत है, वो दिए में तेल बटोरने के लिए जिंदा हो रहे हैं। अब तस्वीरें बदल रही है थोड़ी सी। ये देखिए ट्रेन की तस्वीरें, विंडो से घुसा जा रहा है। सूरत में एक शख्स की मौत हो गई है। अगर आप घर लौटना चाहें, पैसा भी है, तो अभी सरकार ने आपके लिए व्यवस्था नहीं कर रखा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से आप ट्रेन में जाना चाहें तो जगह नहीं है, इसलिए लालू यादव ने गरीब रथ चलाया था। अगर आज लालू यादव होते तो कितना अच्छा होता, और बहुजन समाज के लिए कितना फ़ायदा होता, गरीबों के लिए कितना फ़ायदा होता। जनसाधारण एक्सप्रेस, रेल का कम करना, गरीबों के लिए ऐसी ट्रेन का व्यवस्था करना, तो ये सब लालू यादव के समय संभव था, लेकिन अब तो इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। इसीलिए हमेशा लालू यादव जो हैं वो याद आते हैं, जो गरीब, शोषित, वंचित, मजलूमों के लिए काम करते थे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लालू यादव होना बड़ा मुश्किल काम है, जो सत्ता में इसलिए थे कि तमाम गरीब और शोषित, वंचित लोगों के हक अधिकार को दिला पाएँ। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इन तमाम खबरों पर। उसके बाद चलिए आपको आगे ले चलते हैं। ये वो खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ आपको, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम खबरें हैं
जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इस एक तस्वीर से उत्तर प्रदेश की पूरी दिशा और दशा का वर्णन किया गया। पुलिस वाले से महिला हाथ जोड़कर निवेदन करे, साहब ले जाने दो, पेट का सवाल है। तो सोचिए, इस तस्वीर को सबसे ज़्यादा लोग वायरल कर रहे हैं और ट्रेन जो है वो दूसरे नंबर पर खबर है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि किस तरह से, सोचिए, गरीब लोग जले हुए तेल को बटोरने के लिए उसी यूपी में जहाँ 24 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। तो आपको तय करना है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है। और आज की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में एक लड़की खंभे पर चढ़ गई। ये तेलंगाना की तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे प्रधानमंत्री जी ने उसको आश्वासन दिया कि हम आपसे बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। और सोचिए, इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया किस तरह से सत्ता के कदमों में लहालोट है, लेकिन वो तकलीफ़ें नहीं दिखा रही। तो सोचिए, एक तरफ गरीब दिए से तेल उठा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को पैसे देने के बाद भी ट्रेन में जगह नहीं है। ये सारी खबरें मीडिया से दूर है, टीवी अखबार से दूर है, क्योंकि इससे तो सरकार की बदनामी होगी ना। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, दिव्यता के बीच दरिद्रता, जहां गरीबी दियों से तेल ले जाने के लिए मजबूर करे, वह उत्सव का प्रकाश धुंधला हो जाता है। हमारा तो यही मानना है कि एक ऐसा भी पर्व आए जिसमें घाट नहीं, हर गरीब का घर जगमगाए। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज सब खबरों पर भारी है, गरीबों का तेल वाली खबर जो है वो सब पर भारी है। और लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज को कब तक। रवीश ने सवाल पूछा है कि आखिर अपने ही देश के नागरिकों को ट्रेन में जगह कब मिलेगी। तो सोचिए, त्यौहार में ये सारे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। और इसी बीच सोचिए, तानसेन मूर्ति के नीचे मिट्टी के दिए बेचने वाले अतर सिंह जी ने दियों में वोट। तो सोचिए, ये जो मेहनत कश कम्युनिटी होती है वो लोकतंत्र को कैसे जीती है, ये संतोष पटेल ने दिखाया है। किस तरह से जो दिए बेचने वाले हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि जाके वोट भी डालिए। गरीबों को पता चल गया है कि उसको जो भी मिलेगा वो संविधान की वजह से मिलेगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस चेतना के लिए बाबा साहब को शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा। तो वो तमाम खबरें जो आज तस्वीरों में वायरल है वो एक एक खबर बता रहा हूँ। और सोशल जस्टिस के सबसे बड़े विरोधी कोई हैं आज के डेट में, तो वो हैं इस देश के सवर्ण पत्रकार। ऐतिहासिक दिवाली मना ली गई है। अखबार चैनल वाला बता रहा है कि अयोध्या में दिए जलाने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सवाल है, इन गरीबों का दिए तो जला दिए, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कैसे रोशनी होगी। मुझे तो डर लग रहा है कि इस पत्रकार का क्या होगा। क्या इस देश के लोग खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पत्रकार के साथ। और ये तस्वीर देखिए, राजस्थान में, कांग्रेस वाले राजस्थान में किस तरह से एक दलित मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। चंद्रशेखर उसके परिवार से मिलने पहुंचे हैं। तो ये स्थिति आप कहीं भी जाएं। और यह आचार्य प्रमोद कृष्ण, इसने कांग्रेस के नेता जो हैं, राज्यसभा के सांसद महासचिव सुरजेवाला, उसको लफंडर कहा है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सब। आचार्य प्रमोद कृष्णन असली स्लीपर सेल हैं। इस फोटो को बिना फोटोग्राफर पत्रकार सत्यमुख नायक का नाम इस्तेमाल न करें। दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्टूडियो में बकर बकर करना पत्रकारिता नहीं है, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करना पत्रकारिता है। ये बेबस पूछ रही है जोड़े हाथ, गरीबों का कब होता है त्यौहार। अखिलेश यादव ने इस फोटो को शेयर करके ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ट्विटर छा गया है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। तो ये जो दमुक नायक की रिपोर्ट है वो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और ये तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी, तो उनके समर्थकों ने कहा जिंदाबाद। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है लोग, और इसको लोग शेयर भी कर रहे हैं। विनोद कापरी ने लिखा है, ये सारे वीडियो गलत हैं, जिस तरह से रेलवे की भीड़ है। मोदी सरकार को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ऐसे वीडियो पोस्ट करने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, अंशुल शर्मा ने अपना PNR दे के एक ट्वीट किया है कि मुझे सीट नहीं मिल रही है टिकट होने के बावजूद भी। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आज वायरल है। और एक और खबर बताऊंगा इस लास्ट में जो इस देश के भक्तों को बर्दाश्त नहीं होगा। AC 3 टायर की ये कहानी है। सोचिए, 22/6/59 के CVL
ये ट्रेन है, ये 3 AC है, ट्रेन की क्या सिचुएशन है सूरत। तो बिहार से जो लोग हैं वो अपने होली दीपावली में घर लौटते हैं और इस तरह के रश है, और सरकार आपके लिए ट्रेन का भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। फिलहाल आप लोगों ने प्रायोरिटी अलग चुनी। और पूजा शुक्ला जो समाजवादी पार्टी की महिला नेता है, उनको किस तरह से गिरफ्तार अरेस्ट किया गया था, 6 घंटे बाद उनको छोड़ा गया है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो राजस्थान में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची है। एक मासूम बच्चे के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई थी, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। टीवी अखबार ये सब खबरें आपको नहीं दिखाएगा, और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तमाम खबरें आज की सबसे बड़ी खबर है। और दीपोत्सव के बहाने हैवानों ने युवती के साथ दरिंदगी, 4 युवकों ने किया गैंग रेप। तो सोचिए ये स्थिति है। चारों आरोपी रवि, जितेंद्र, मनीष और देव किशोर को गिरफ्तार किया गया है। और पूरा नाम बताऊंगा। जितेंद्र राठौर पुत्र मानिक चंद राठौर आरोपी हैं, ये आरोपी कह रहा हूँ। रवि राठौर पुत्र राम सिंह राठौर, मनीष कुमार पुत्र चंद्रभान और देव किशोर पुत्र फतेह सिंह निवासी महुआ खेरा ताजगंज। तो गैंग रेप के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। और सबसे ज़्यादा द मुकनायक की रिपोर्ट जो है वो वायरल हो रही है। किस तरह से अयोध्या में दीप के बहाने, दीप तो जलाए गए लेकिन गरीबों का किस तरह से तकलीफ़ें हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो दीप से के सहारे जीवन काटना चाहते हैं। किसानों की नाराज़गी अलग बढ़ रही है। सोचिए पराली, दिल्ली वालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पराली जलाए जा रहे। सवाल है कि किसानों को आप पराली जलाने से रोकते हैं, आप अपना AC क्यों नहीं बंद कर लेते, गाड़ियाँ क्यों नहीं बंद करते, आप पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए इस शर्त पर कि किसान बर्बाद हो जाए। मतलब किसानों का कोई अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चलता है। थैंक यू राम जी, कड़वे तेल के लिए बस मिलावटी न हो। भूखे नंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन और लूटने के लिए फ्री का तेल। अडानी जी का फॉर्च्यून ब्रांड सरसों का तेल। लो हो गया कथित, हो गया विकसित देश। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS हैं, वो लगातार तंज करते हैं। सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। वो दीप जला सकते हैं 24 लाख, लेकिन आपके घर में भोज नहीं खिला सकते हैं, आपको राशन पानी या गरीबी रोजगार नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आज तक तमाम टेलीविज़न चैनलों को लोगों ने जिस तरह से दरकिनार किया, उनकी रेटिंग लगातार घट रही है। जो सोशल मीडिया पर ये भी सबसे बड़ी खबर है, जो कोई टीवी अखबार तो इस बारे में तो और भी बात नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे SC ST OBC बहुसंख्यक समाज ने टीवी देखना जो है वो बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और तेलंगाना में दलित समुदाय के इस वर्ग पर बीजेपी की खास नज़र। यहीं एक बच्ची ने इनका विरोध कर दिया। और सोचिए, न वोटिंग से बचे न इजराइल का समर्थन। फिलिस्तीन के पक्ष में भारत का गया वोट। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। उससे पहले सरना धर्म नहीं मिली मान्यता तो कर लेंगे आत्मदाह। सबसे बड़ी खबर है। झारखंड के PM दौरे से पहले और हरियाणा में जहरीली शराब पीने से 18 की मौत। कोई टीवी अखबार ये सारी खबरें आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों की। और KGMU लखनऊ में चिकित्सा एवं दंत संकाय के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन के क्रम में विज्ञापित तालिका जो निम्नांकित है कि अवलोकन से स्पष्ट है आरक्षण नियमों की अवहेलना की गई। तो सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है और किस तरह से SC ST OBC को सीट नहीं मिल रही है, इसको लेकर वो लगातार सजग होते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन नेताओं के लिस्ट में अगर आप टॉप पर आज के डेट में रखें, जो संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये है असली रिपोर्टिंग। स्टूडियो में बैठकर बकर बकर तो कोई भी ज्ञान दे सकता है। दमुक नायक की बहुत तारीफ हो रही है, जिस तरह से उन्होंने अयोध्या पर रिपोर्टिंग की है। सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबरें हैं और दिलीप मंडल ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है। देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समझ का कोई सानी नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जब तक बहुजन समाज के लोग खबरों में नहीं आएंगे, पत्रकार नहीं बनेंगे, तब तक खबरों में भयभू भ्रष्टाचार नहीं आएगा। और रामराज की तस्वीरें इस तरह से बच्चे जो हैं देख के पुलिस को भागने लगते हैं और गरीब जो हैं दिए में तेल उठा रहे हैं। तो सोचिए, ये स्थिति है और ये सबसे बड़ी खबर है। और अब वो खबर जो भक्तों को बिल्कुल नागवार गुजरेगा। भारत ने सीधे सीधे इजराइल का विरोध किया है और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत ने इजराइल के खिलाफ किया वोट है। सोचिए, भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला,
फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव में भारत ने इजराइल का विरोध किया। तो सोचिए, इजराइल चाह रहा है कि वो गजा पट्टी में अपनी बस्तियां बनाए, उसका विरोध किया। 145 देशों ने विरोध किया। कन्हैया कुमार ने लिखा है, यूएन में प्रस्ताव लाया गया जिसके तहत इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों में बस्तियां नहीं बसा सकता है। बड़ी बात यह है कि भारत ने इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया। इस खबर के आने के बाद नारंगी खेमे में मातम का माहौल है। तो सोचिए, देर सवेर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और वो खुलकर फिलिस्तीन के साथ है। और वही ये जूही चावला, इन्होंने कभी ट्वीट किया था 2013 में कि अच्छा है मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, क्योंकि डॉलर गिर रहा था। आज डॉलर सबसे निचले स्तर पर है और 83 रुपये के पार हो गया है। मुझे नहीं पता जूही चावला को अब डॉलर दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। और ये प्रोटेस्ट है, तस्वीर एक स्क्रीनशॉट देखिए लंदन की, जहां किस तरह से फिलिस्तीन के पक्ष में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये तमाम खबरें जो कोई आपको नहीं दिखाएगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। अगर ये एक वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको टीवी अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।